आज मैं एक ऐसे सिनेमा की बात करूंगी आपसे जो मतलब हर किसी कैटेगरी की मूवी बनाता है और इतने कम पैसों में, इतने कम बजट में बनाता है और इतनी क्लासी मूवी बनाता है। मतलब मास, क्लास, हॉरर, हर कैटेगरी में फोड़ डाला है इन लोगों ने। मतलब बहुत कम लोग जानते होंगे अजय देवगन की क्लासिक फिल्म दृश्यम और अक्षय कुमार का आइकॉनिक सिनेमा भूल भुलैया भी मलयालम सिनेमा की बात कर रही हूँ मैं। मलयालम सिनेमा की रीमेक्स है। सस्पेंस, थ्रिलर, एक ऐसी कैटेगरी में जितनी फिल्में देख लो उतनी कम लगती हैं। तो मतलब आज आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताऊंगी जिसके सामने मतलब सस्पेंस एक ऐसा वर्ड हो गया है ना कि बस मतलब अगर आपने ये मूवी देख ली है ना तो आपने बहुत ही 110% एक ऐसा सिनेमा नहीं छोड़ा है। और अगर आपने नहीं देखी है तो आपने बहुत बड़ी गलती कर ली है। मूवी का नाम है आइडेंटिटी, जिसमें एक स्केच आर्टिस्ट विटनेस के सामने बैठकर किसी क्रिमिनल का फोटो बना रहा है। लेकिन शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा वो फोटो तैयार होने के बाद किसका चेहरा सामने आएगा। उसी आर्टिस्ट का जिसने वो स्केच अपने हाथों से बनाया था। दिमाग मत लगाओ, वो स्केच आर्टिस्ट कोई क्रिमिनल या खूनी नहीं था। उल्टा वो उस औरत जिसने फोटो बनवाया उसको बीमारी थी दो लोगों के चेहरों में अंतर ना पहचानने की। तो अपनी इस नई फिल्म में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की गवाह है शहर की पुरानी फैक्ट्री में लगने वाली भयानक आग की, जिसमें जल के लोग मर गए। लेकिन आग लगाने वाला कौन था वो सिर्फ वही जानती थी, लड़की। और उसका स्केच बनते ही वही चेहरा सामने आता है जो अपने हाथों से वो स्केच बना रहा होता है। अब एक मिनट के लिए ये सब भूल जाओ। शहर की फेमस दुकान पे एक लड़की अपनी शादी के लिए कपड़े खरीद के बाहर निकलती है तो ट्रायल रूम में कुछ अजीब सा दिखता है, एक हिडन कैमरा जिस पर लगातार लड़कियों की रिकॉर्डिंग चल रही है। और डराने वाली बात क्या है, ये सब उसमें पहले से हजारों वीडियोस मौजूद हैं। अब ये वाली न्यूज को भी साइड कर दो। आसमान में हजारों फीट एक प्लेन उड़ रहा है जिसमें शामिल हैं 100 से ज्यादा पैसेंजर। इन सब के बीच एक चीज कॉमन है, इन सब पैसेंजर्स के नाम उल्टे सीधे हैं। मतलब जैसे मानो किसी का ये है, किसी का मतलब कोई मैच से रिलेटेड है, कुछ किसी से। फिर अचानक ये प्लेन रडार से गायब हो जाता है। अब इसको भी साइड में रख दो। एक चौथी कहानी, हॉस्पिटल का इमरजेंसी आईसीयू वाला कमरा, उसमें मौजूद है एक पेशेंट जिसके बगल में खड़ी है एक लेडी डॉक्टर। कमाल की बात यह है इस बार डॉक्टर के हाथों में इंजेक्शन नहीं, उल्टा पेशेंट के हाथों में बंदूक है। डॉक्टर पेशेंट की नहीं, पेशेंट डॉक्टर की जान ले सकता है। अब लास्ट वाली और सुन लो। खतरनाक एक्सीडेंट जिसमें 3 बच्चे बचपन में ही अपने माँ बाप को खो देते हैं। उसमें सबसे अजीब और अलग ये है, एक छोटा सा लड़का, क्योंकि वो 4-5 साल का है, जिसकी उम्र, एक लाइब्रेरी चलाता है। कौन से राइटर की बुक कौन से बॉक्स में मिलेगी और कौन से पेजेस पे मिलेगी, उसमें क्या लिखा होगा, सब कुछ उसको बहुत आसानी से याद रहता है। मतलब मेरे तो होश उड़ गए थे। मतलब जो जितना आप सोच रहे हो ना 100 गुना, तो ये जो मैंने आपको बताया ना उसका 10% है। ये पांचों कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं। ये सब अलग अलग स्टोरीज नहीं है, एक ही। बस थोड़ा सा ये है कि मैं रिवील नहीं कर सकती। सिर्फ इमेजिन कर लो कितने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं इन सब कहानियों में अलग अलग, और फिर इनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए कितना भयानक सस्पेंस किया इन लोगों ने। फिर भी मैं आपसे ये बताऊंगी कि ये 10% भी नहीं है उस पूरे कंटेंट का जो इस फिल्म के अंदर आपके दिमाग को हिला के रख देगा, जो शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सीधा दृश्यम, भूल भुलैया, इन सबके साथ खड़ा हो सकता है और आगे ही कह लो। ऑल टाइम ग्रेटेस्ट एंडिंग्स में वो स्केच आर्टिस्ट के स्केच से कहानी की शुरुआत होती है, एंड में हवा में वो गायब होने वाले प्लेन की स्टोरी रिवील करना, इसको बोलते हैं असली सिनेमा। और आपकी किस्मत चमक जाएगी क्योंकि इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर नहीं जाना पड़ेगा। इस बार सिनेमा खुद चल के आपके घर आया है ओटीटी पर। आइडेंटिटी ये कुछ घंटे पहले नई नई रिलीज हुई है ZEE5 पे। मतलब फिल्म को फैमिली के साथ आप देख सकते हैं बहुत आराम से। कोई एडल्ट कंटेंट नहीं है, सिर्फ स्मार्ट कहानी है। यहाँ पे है ये कहानी, यहाँ पे मतलब एक लेवल हाई है इसका। तो जब भी आपको फुर्सत हो आप देखिए। और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।